बीना के सिविल अस्पताल के वात्सल्य प्रसूति गृह में साफ सफाई की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। वार्ड के बाथरूम में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे भर्ती महिलाओं और उनके परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रसूति गृह जैसे अति संवेदनशील विभाग में इस तरह की लापरवाही संक्रमण का खतरा बढ़ा सकती है। मरीजों के परिजनों का कहना है कि बाथरूम में इतनी गंदगी उसका उपयोग करना भी मुश्किल हो गया है। फर्श पर गंदे कपड़े पड़े हुए हैं, दुर्गंध के कारण वार्ड में बैठना तक कठिन हो रहा है। परिजनों का कहना है कि स्थिति देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो कई महीनों से नियमित साफ सफाई ही नहीं हुई हो। उन्होंने बताया कि यहाँ रात में पलंगों पर चूहे दौड़ते हैं, रात में सो पाना बड़ा मुश्किल है। वार्ड में दिन में 2 बार पोंछा लग चुका है, लेकिन इसके बाद भी गंदगी लगी हुई है। परिजनों का कहना है कि यदि उन्हें बाथरूम जाना भी पड़ता है तो उन्हें खुले में जाना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा परेशानी मरीजों को होती है, जिन्हें दूसरी मंजिल से नीचे आना पड़ता है। सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात कुछ और ही तस्वीर बयां कर रहे हैं। सवाल यह उठता है कि यदि प्रसूति वार्ड जैसे महत्वपूर्ण विभाग में स्वच्छता की ऐसी स्थिति है तो अन्य विभागों का क्या हाल होता होगा। आपके आसपास की हर वह छोटी और बड़ी खबर को जानने के लिए, सटीक खबर को देखने के लिए आपके और हमारे विचार मीडिया 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। साथ ही विचार मीडिया 24 के फेसबुक पेज को ही फॉलो करें और लाइक करें। यदि आपके पास कोई खबर है और आप नहीं चाहते कि आपका नाम सामने आए तो आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। आप हमारे मोबाइल नंबर पर कॉल करके या मैसेज देकर जानकारी दे सकते हैं। आपका नाम हमेशा गुप्त रहेगा, यह आपका विश्वास है और हमारा भरोसा है। विचार मीडिया 24 के लिए शुभम चौधरी की रिपोर्ट। बहुत है भाई साहब, गंदगी होते तो बहुत बदबू आ रही। और भाई आप बताओ। बहुत है कि बदबू भी आई, कपड़े मपड़े भी डरी है, गंदे का मैटर है। तो हमारा ऊपर की तरफ से तो टॉयलेट चौक होता और नीचे से हमारा सेप्टिक टैंक भी ब्लॉक हो गया था। इसके लिए हमने पिछले 6 माह में अनेकों बार नगर पालिका अधिकारी महोदय को पत्राचार किया कि वो सेप्टिक टैंक की सफाई करा दी जाए। बाद में अनेकों बार एसडीएम साहब और विधायिका महोदय और यहाँ तक कि नगर पालिका अध्यक्ष ने भी आकर ये मुआयना किया और उन्होंने निर्देश दिए हैं कि इस टैंक की सफाई हो जाए। लेकिन वहाँ से जो टैंक साफ करने वाला वाहन है वो वैक्यूम से सफाई करता है सेप्टिक टैंक की, वो लंबे समय तक नहीं आया। पिछले हफ्ते वो शनिवार के दिन आया था, लेकिन आधी चौथाई सफाई करके यह कह के चले गए कि इसके लिए एक विशेष प्रकार के होज पाइप की जो बड़ा साइज का होता है और वैक्यूम की ज़रूरत रहती है इसमें, वो लेके आएंगे, फिर सफाई करेंगे। फिर वो बोले कि साहब मशीन खराब हो गई, इस कारण नहीं आ पा रहा है, इस कारण लगातार लेट होता जा रहा है। अब समस्या ये बात की है कि हमारे सफाई कर्मियों की अपनी सीमाएं हैं और हमारी भी अपनी सीमाएं हैं। टॉयलेट बाथरूम की सफाई और उसके ड्रेनेज पाइप की सफाई और उसका ब्लॉकेज तभी ठीक हो पाएगा जब सेप्टिक टैंक खाली होगा, क्योंकि पूर्व में अनेकों वर्षों से इस प्रसूति का गृह चल रहा था और इतनी भीषण समस्या नहीं आ रही थी, तो हम समय समय पर सफाई करवाते रहते थे। लेकिन अभी हम सिर्फ प्रतीक्षा में हैं कि नगर पालिका से टीम आके अपने वाहन के और वैक्यूम क्लीनर के माध्यम से सेप्टिक टैंक और हमारे ड्रेनेज सिस्टम की सफाई एक बार कर दे तो हम बाकी उसका मेंटेनेंस करते रहेंगे, तो ये समस्या का निराकरण हो जाएगा। अस्पताल की जो व्यवस्था है वह बद से बदतर है। यहाँ पे गंदगी चारों तरफ फैली है। प्रसूता वार्ड में जो है वहाँ भी पूरी में गंदगी है और यहाँ पर लोग मुझे लगता है कि यहाँ पे जो इलाज कराने आते हैं वो स्वस्थ तो नहीं होते होंगे और यहाँ की जो गंदगी और अव्यवस्था फैली है उससे और बीमार हो रहे होंगे। तो इसी संबंध में आज मैंने यहाँ पे देखा है कि चारों तरफ गंदगी के गुब्बार लगे हुए हैं, अंदर बाथरूम भी गंदे पड़े हैं। ऐसे में जच्चा बच्चा को जान का खतरा है क्योंकि संक्रमण हो सकता है।